Audio Jungle. आप अपने स्थान पर चले, जाके बैठे अपने स्थान पर, चाहिए स्थान पर बैठ के। पहले तो बैठाइए, उसके बाद में कुछ सुनेंगे हम। कैसे सुनेंगे? बेल में रह के किसी की बात प्रोसीड्यूर का पार्ट नहीं बनेगा। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 19 मार्च 2021 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 43 है। अगर सदन की सहमति हो तो उन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाए। अब सभा की बैठक मंगलवार दिनांक 23 मार्च 2021 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। किसी भी व्यक्ति का सर्च किया जा सकता है, उसके घर की तलाशी की जा सकती है। पहले यह नहीं था। पुलिस को वारंट लेकर के आने के बाद ही गिरफ्तार करने का पावर था और सर्च करने का पावर था। अगर यह दे दिया गया, यह कानून पास हो गया, तो पूरे बिहार के भीतर एक तो पहले से ही बिहार की पुलिस मनमानी कर रही है, जनता का दमन कर रही है, लगातार आंदोलनों का दमन कर रही है, निर्दोषों को गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर रही है और दोषी जो है छुट्टा घूम रहे हैं। अगर यह पावर मिल गया तो बहुत सारे निर्दोष लोगों पर मनमानी ढंग से, अपने विरोधियों पर मनमानी ढंग से पुलिस द्वारा दमन चलाने का, साजिश में फंसाने का एक हथियार मिल जाएगा। और इसीलिए इस हथियार को हम लोगों ने सदन के माध्यम से नहीं देना चाहते हैं। अगर सरकार को हिम्मत है तो इस कानून को लेकर के जनता के बीच जाए और जनता संग्रह करे कि क्या बिहार की जनता यही चाहती है कि बिहार के पुलिस को ये काले कानून दे दिया जाए, ऐसे पावर दे दिया जाए जिससे बिहार की लोकतांत्रिक जनता पर दमन हो। यह लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। दिल्ली में बैठी हुई मोदी सरकार जिस तरीके से आंदोलनों का दमन कर रही है, कांटे बिछाए जा रहे हैं, तार कटीले लगाए जा रहे हैं, बात नहीं सुनी जा रही है, पानी वाटर कैनन से लेकर के लाठियां और गोली चला रही है। उसी तर्ज पर बिहार की नीतीश सरकार भाजपा के दबाव में आकर के इस तरह के काले कानून ले आ रही है बिहार के जनता का दमन करने के लिए, और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों ने इसके प्रति को यहाँ फाड़ा है और बिहार की पूरी जनता, हमारे पार्टी की ओर से, नौजवानों की ओर से इस प्रति को जगह जगह चौराहे पर जलाया जाएगा। इसे कानून पास होने से जनता के कानून का अधिकार का हनन होगा। चलिए सर, बढ़िए। अरे पीछे उड़ाइए, जोर से उड़ाइए। और है हो गया, वही है, काला कानून है। काला कानून सर, हर कानून काला ही क्यों होता है? ये कानून जो है भारत के संविधान के आत्मा के विपरीत है। आप पूरे बिल को यदि पढ़ेंगे, कानून तो अभी बना ही नहीं है, अभी सिर्फ बिल है जिसको इंट्रोड्यूस करने जा रही है बिहार सरकार। इस बिल में जो प्रावधान किया गया है उसके हिसाब से सेक्शन 7 में ये बताया गया है कि पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति के घर को बिना कोई वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के किसी भी घर को किसी भी एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर सकती है। जबकि पहले जो सीआरपीसी में व्यवस्था है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उस कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस किसी को अक्यूज यदि है तो गिरफ्तार कर सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को जब तक न्यायालय से कोई वारंट प्राप्त नहीं होता है तब तक किसी भी अक्यूज की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। तो जो पहले से सीआरपीसी में व्यवस्था है, उस व्यवस्था के विपरीत एक नया पुलिसिंग सिस्टम ये बिहार में लागू करना चाहते हैं। इसी में फिर आप देखिएगा तो सेक्शन 8 में इन्होंने प्रावधान किया सर्च एंड सीजर का, कि बिना कोई वारंट के
अब बिना किसी के अनुमति के किसी के घर को सर्च किया जा सकता है। सेक्शन 100 ऑफ द सीआरपीसी में सर्च एंड सीजर का पूरा प्रोसीजर बनाया गया है जो पहले से इस देश में लागू है। तो जब सेक्शन 100 में सीआरपीसी में जो प्रोविज़न है सर्च एंड सीजर का, उसमें कहता है कि कोई भी पुलिस पदाधिकारी किसी भी मुद्दालय के घर को यदि सर्च करना चाहती है तो सर्च वारंट लेने के बाद उसको अपना सर्च देना होगा 2 इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने, और 2 इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने अपना सर्च देने के बाद ही वो मुद्दालय के घर में घुस सकता है। लेकिन इस बिल में सीधा सरकार ने प्रावधान कर दिया कि पुलिस चाहे तो किसी के मुद्दालय में किसी भी व्यक्ति के घर में घुस करके उसके घर का तलाशी ले सकता है। यानी यदि पुलिस को रात में सपना आवेगा कि हम फलना का घर का तलाशी लें तो किसी का अनुमति लेने का ज़रूरत नहीं है, बिना अनुमति के वो तलाशी ले सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है, कहा जाता है कानून में कि ऑल मैन आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। इसमें सेक्शन 15 में प्रावधान किया गया है कि कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस अगेंस्ट दोज पुलिस ऑफिसर्स हु विल टेक दिस एक्शन। माने जो भी पुलिस पदाधिकारी इस तरह का एक्शन लेंगे उसमें कोई कॉग्निजेंस न्यायालय नहीं ले सकती है। जबकि सीआरपीसी में स्पष्ट रूप से प्रावधान है सेक्शन 191 में कि कोर्ट को यदि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये समझ में आता है कि प्रथम दृष्टया आरोप बनता है तो वो संज्ञान ले सकता है। और जहाँ तक पब्लिक सर्वेंट का बात है तो पब्लिक सर्वेंट के प्रोटेक्शन के लिए पहले से कानून बना हुआ है सेक्शन 197 सीआरपीसी में कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट को यदि उस पर चार्जशीट होता है, संज्ञान होता है, तो उसके बाद सेंशन लेने का प्रक्रिया है कि उसके खिलाफ आप सेंशन ले सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ये सारे कानून देश के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के दोनों सदनों में बना है, तो क्या ये बिहार विधानसभा में इस तरह का कानून लाने का प्रावधान कैसे है? अलग से हट करके कोई कानून तो नहीं लाया जा सकता। और चूंकि ये सेंट्रल सब्जेक्ट मैटर है सीआरपीसी में, जब तक अमेंडमेंट नहीं करेंगे तब तक ये कैसे कानून ला सकते हैं। इसलिए हम लोगों का मानना है कि ये कानून पूरे तौर पर जन विरोधी कानून है। और नीतीश कुमार जी जो न्याय के साथ विकास की बात करते हैं बिहार में, इन्होंने इसको तिलांजलि दे करके बिहार की जनता को अब पुलिस के कृपा पर निर्भर रहने के लिए बना दिया कि पुलिस यदि चाहेगा तो किसी भी संभ्रांत आदमी को जब चाहे जब कहीं चाहे परेशान कर दे सकता है, गिरफ्तार कर दे सकता है, उसके घर में घुस सकता है। इसलिए हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि पहले तो ये बिल जो लाया जा रहा है उसके प्रस्तावना पर चर्चा हो और उसके बाद जो उसके अंदर जो क्लॉज बनाए गए हैं उस पर भी हम लोगों ने अमेंडमेंट दिया है। लेकिन ये सरकार अभी तक न चर्चा के लिए तैयार है और न बिल को वापस लेने के लिए तैयार है। इसलिए हम लोग ये भी कह रहे हैं कि इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेजिए, नहीं तो जनता के लिए आप मैंडेट जानने के लिए आप जनमत संग्रह के लिए भेजिए। लेकिन ज़बरदस्ती आप पुलिसिंग को इस तरह से कर करके बिहार में, यूपी में तो ये कानून बना, क्या यूपी में अपराध रुक गया? क्या यूपी में अपराध का ग्राफ और बढ़ा है? यूपी के कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का भी कि ये कानून जो है गलत है। इसलिए ये सारी चीज़ों को देख करके हम लोगों का यही मानना है कि ये कानून बिल्कुल ही जन विरोधी कानून है। जो आया रहा था उसको आने से पहले ही जो विपक्ष के लोग हैं उसको फाड़ दिए सदन के अंदर। किस तरह से इसको देखते हैं? सदन के अंदर में जो विपक्ष के द्वारा वो कहीं से भी शोभनीय नहीं है। सबसे पहले तो वो लोग कोई भी मामले को तय कर लेते हैं कि हमको किस पर विरोध करना है, और विरोध जताने के लिए वो लोग कुछ बिना देखे हुए बिना सोचे हुए वो अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। और अभी तक 1 महीने से हम लोग यही देख रहे हैं कि वो लोग पहले से एजेंडा तय करके आते हैं दलगत स्थिति में कि विधानसभा के अंदर में हम लोग को किसी मुद्दे पर लड़ना है, किस मुद्दे पर नहीं लड़ना है। और आज भी जो घटना घटी है फाड़ने वाली, वो पहले से ही लोग के द्वारा काला कानून बता रहे हैं। ये कोई काला कानून नहीं है। बिना देखे हुए 15 साल से बिना जो है सो अगर सुशासन का राज नहीं होता तो इतने लंबे समय से जनता माननीय नीतीश कुमार जी पर कैसे विश्वास करते। इसलिए हम लोग का राज पूरा सुशासन का राज है और यहाँ किसी भी तरह का कोई बड़ा घटना घटे इसके लिए सब लोग जो है सो
सतर्क रहते हैं और काम करते रहते हैं। इसलिए जो मामला आया निश्चित रूप से बिना देखे, बिना समझे, बिना सुने हुए किसी विधायक को फाड़ देना, किसी मामले में जो है खड़ा होकर के हंगामा करना, बेल में आ जाना, ये लगातार इन लोग के द्वारा किए जा रहा है। इसका कहीं कोई औचित्य नहीं है। पुलिस को निरंकुश करने का आरोप है विपक्ष का, फाड़ा गया उस बिल की गैर सरकारी संकल्प को, क्या कहेंगे, क्या वो सरकार ऐसा कानून बना रही है? देखिए, असंसदीय कार्य कुछ भी सदन के अंदर करना तो ये तो अशोभनीय है। अब आप फाड़ दीजिए, विरोध करने का तरीका है, लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में सब तरीका है। लेकिन यदि इस प्रकार के काम करेंगे तो ऐसा करने वाले लोगों को क्या कहा जाएगा? आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ऐसी कार्रवाई संसदीय प्रणाली में नहीं होनी चाहिए और बिहार जैसे राज्य में नहीं होनी चाहिए, जहां हमारे पुरखों ने उन महान परंपराओं को स्थापित किया है, उस राज्य में ऐसा होता है। यह चिंता की बात है, अफसोसजनक। कानून तो किस रूप में देखते हैं? कानून को सर आप कैसे देखते हैं? उसको जनहित में है कि जनविरोधी है? कानून तो देखिए, कानून किस लिए बनता है? जनहित में बनता है ना। जो कानून बना है जनहित में बना है और जनहित में ही कानून बनाए जाते हैं। तो उसको जनहित के खिलाफ कैसे उसको देखा जा सकता है? पुलिस को इतना अधिकार देने का मतलब क्या दिक्कत थी बिहार में इतना कड़ा कानून लाने का प्रयास किया जा रहा है? पुलिस को अधिकार देने का, अब उसको अधिकार नहीं रहेगा तो पुलिस क्या करेगी? बिना इतना ज्यादा अधिकार, क्या दिक्कत थी बिहार में इस तरह का? अब ज्यादा और कम की समीक्षा यहाँ पर होगी क्या? ज़्यादा और कम की समीक्षा जो उसके विशेषज्ञ हैं करके, चर्चा करके, तब कानून का प्रारूप तैयार होता है और सदन के पटल पर रखा जाता है, उसकी स्वीकृति होती है। काला कानून है, इसको लाने के बाद बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष को परेशानी करना, उसका सामना करना पड़ सकता है, वो समझ रहे हैं अपनी दृष्टि से। लेकिन जनता के हित में कानून बना है और जनता के हितों को ध्यान में रख करके ही कानून बनाया गया है। तेजस्वी यादव के अंदर आसन की ओर से स्पष्ट तौर पे कहा गया कि यह विषय जिस दिन सदन में आना है, आप उस दिन सदन में अपने विषय को रखेंगे। उसमें जो भी संशोधन देना है आप उस वक्त संशोधन को दीजिएगा। अभी जो सदन का महत्वपूर्ण समय गैर सरकारी संकल्प के लिए है, जिसमें जनता की समस्याओं को, जन आकांक्षाओं के विषयों को रखा जाएगा, वो चलने दीजिए कार्रवाई। लेकिन विपक्ष के लोग आमादा थे कि गैर मर्यादित तरीके से और अलोकतांत्रिक तरीके से हम सदन को नहीं चलने देंगे और अंत में मजबूरन सदन को स्थगित भी करना पड़ा जब विपक्ष के सदस्य वेल से वापस नहीं जा रहे थे। और जो आचरण आज विपक्ष ने दिखाया है सदन के अंदर, वह कहीं से भी सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है और आसन को निर्देशित करना यह भी उचित नहीं है, जबकि आसन उनको यह अवसर बड़ी साफ तौर पे दे रहा था कि जिस वक्त यह विषय आएगा आप अपनी बातों को रख पाएंगे, आप अपना संशोधन दे पाएंगे। अभी जिस विषय के लिए सदन का समय निश्चित है गैर सरकारी संकल्प का, वो चलने दीजिए। लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने नहीं चलने दिया, आप लोगों ने देखा। बीजेपी के विधायक लखनऊ पासवान ने कहा है कि संशोधन की जरूरत है कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए, मैंने किसी की बात सुनी नहीं है। मैंने जो सदन के अंदर चीज़ों को देखा है वो मैंने आपको कहा है। धन्यवाद। कानून लाया कोई व्यक्ति, कोई विधायक, कोई सांसद अगर किसी कागज़ को अगर उफाड़ रहे हैं तो उसको कौन रोक सकता है? लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आपके मन में जो बात उठ रहा है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये सदन में भी उपयोग करते हैं। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती तब बढ़ती है जब वो समय पर इन चीज़ों को उठाते, समय पर इसका विरोध करते, समय पर उसके बारे में सरकार को संसूचित करते, तो ज़्यादा उनको इसका लाभ मिलता, ज़्यादा अच्छा होता। मैं ये उनसे अनुरोध भी किया और स्पीकर साहब ने भी मामले को उठाने के लिए उनको कहा कि समय पर उठाइए, समय पर कोई बात रखे। जिस तरीके से मंत्री जी आज बिल को फाड़ दिया गया सदन के अंदर में, ये देखें सर, कहने लगता है कि अब ये बिल लाना आप लोगों को मुश्किल होगा या फिर जब 23 तारीख को सदन में इस बिल आएंगे तो फिर से हंगामा होगा। जब वो
सदन में बिल रखा गया है, जब वितरित की गई है और उस पर बहस होगी और जो विपक्ष के लोग हैं उनको उस पर संशोधन देने का अधिकार है, वो संशोधन भी देंगे और उस पर बहस भी होगी और बहस के उपरांत फैसला होगा कि वो बिल रुकेगा या बिल आगे बढ़ेगा।